Good morning, students. Today we continue first chapter of economics, that is concept of economics and significance of statistics in economics. In our previous lecture we discussed what is economics, and today we continue its next topic. Every individual, ranging from a child to an old man, is engaged in some economic activity or the other. छोटे से लेके बड़े तक कोई भी पर्सन है वो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है. कंजम्पशन इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वी ऑल आर कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स. तो हम सभी क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं. हम क्या करते हैं डेली अपनी लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में किसी न किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनसे मिल सके. तो छोटे से लेके बड़े तक हर एक पर्सन क्या है? कंजम्पशन करता है ताकि उसकी अनलिमिटेड जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकें. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? अ कंज्यूमर इज़ वन who consume goods and services for the satisfaction of his wants. So consumer क्या है? consumer एक person है जो goods को consume करता है for the satisfaction of his wants. And second, what is consumption? consumption is a process. जैसे consumer एक person है वैसे ही consumption क्या है? एक process है. It is a process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. When we are using some good for the satisfaction of our wants, it that known as consumption. So consumption is an activity. Utility value of goods and goods mean inherent capacity of goods and services to satisfy human want. Utility value मतलब जब हम उस गुड को कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या है? यूटिलिटी पावर है. प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट एक्टिविटी हमने डिस्कस करी कंजम्पशन, सेकंड जो है वो है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनी ऑफ अस आर प्रोड्यूसर. हम में से बहुत सारे लोग क्या है? प्रोड्यूसर है, जो अपनी डेली मतलब रूटीन लाइफ में जो प्रोडक्शन पर्पज़ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं. engaged in production of different goods and services for the generation of income. जो लोग गुड्स को प्रोड्यूस करके उनसे इनकम अर्न करते हैं. जैसे एक कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, उसी प्रकार प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करके उनको सेल करके इनकम अर्न करता है. अब हु इज़ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन. A producer is one who produce goods and services for the generation of income. Producer goods को produce करके income को generate करता है. What is production? Production एक process है, raw material को useful goods में convert करने की एक process है. Things become useful, they acquire the utility value of process of production. Process के बाद, production के बाद उस वस्तु की जो यूटिलिटी वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है. जैसे रॉ मटेरियल का हमें कोई यूज़ नहीं, जब उसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू मींस यूजिंग वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है. तो ये है प्रोडक्शन. नेक्स्ट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेकेंड एक्टिविटी थी प्रोडक्शन, थर्ड है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड मैनी ऑफ अस आर सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स. अब हम में से ही कुछ पर्सन सेवर्स होते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं. वी सेव अ पार्ट ऑफ अवर इनकम फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. हम क्या करते हैं? अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है वो सेव कर लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में उससे हेल्प मिल सके. एंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ शेयर एंड बॉन्ड्स ऑफ जनरेट इनकम. इन्वेस्टमेंट क्या है? अपनी इनकम को इन्वेस्ट करना मीन्स कहीं लगाना किसी एक्टिविटी में. फॉर एग्जाम्पल वी परचेज सम मशीनरी फॉर द फ्यूचर इनकम, फॉर द जनरेशन ऑफ फर्दर इनकम. फर्स्ट इज व्हाट इज सेविंग? सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड. जो हिस्सा हम अपनी इनकम का कंज्यूम नहीं करते और उसको सेव करके रख लेते हैं वो है सेविंग.
व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इट इज़ एक्सपेंडिचर। अब सेविंग तो है जो हम सेव कर लेते हैं, कंज्यूम नहीं करते, पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हम इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर लगाते हैं फॉर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम, जिनसे हमें फ्यूचर में अर्निंग होती है। दस वी आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेवर्स एंड इन्वेस्टर। तो हम इन सभी से कह सकते हैं कि हम कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सेवर और इन्वेस्टर भी हैं, क्योंकि हम किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, it is an activity which is related to use of scarce means. इकोनॉमिक का मतलब जिनका रिलेशन लिमिटेड गुड्स को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना होता है, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू स्केर्स मीन्स। स्केर्स मीन्स लिमिटेड, जो हमारे पास मीन्स हैं, मीन्स रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? लिमिटेड। तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। मीन्स आर ऑलवेज स्केर्स, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमेशा ही लिमिटेड होते हैं इन रिलेशन टू वांट्स, और हमारी वांट्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा। इमेजिन yourself as a richest person on the earth, still you can't have anything you wish at a point of time। मान लो हम richest person है इस अर्थ के, पर फिर भी कुछ ना कुछ नीड्स हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज फिर भी सभी के पास क्या होते हैं? लिमिटेड एज कंपेयर टू योर वांट्स, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, हम उनको पूरा नहीं कर सकते। Engaged in different economic activities, we are perform ordinary business of life. According to Alfred Marshall, a great propounder of economics, thus he defines economics as a study of mankind. तो इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन नेचर को डिस्कस करना कि वो किस नीड को पहले फुलफिल करता है और किसको बाद में। नेक्स्ट है स्केर्सिटी इज द अंडरकरंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब स्केर्सिटी का मीन्स लिमिटेड, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। तो हमारी जो चॉइस है वही इकोनॉमिक्स का मेन बेस है। हम इकोनॉमिक्स में ये सीखते हैं कि कैसे किस नीड को पहले चूज़ करना है और किसको बाद में। अब देखो ये टॉपिक, रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स, हमें पता है रिसोर्सेज हमारे पास ऑलवेज स्केर्स होते हैं इन रिलेशन टू अवर वांट्स, के जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। ऑल्सो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़। अब हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। जैसे कि हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, तो हम उन 100 रुपीज़ से बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने आगे एग्जाम्पल दी है, a 10 rupee note in our pocket may be spent on a cup of coffee or a cup of cold drink। तो हमारे पास अगर हमारी पॉकेट में 10 रुपीज़ हैं तो हम उसको कॉफ़ी पे भी स्पेंड कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक पे भी स्पेंड कर सकते हैं। तो ये हो गए उसके अल्टरनेटिव यूज़। लाइकवाइज अ वर्कर में रेंडर ही सर्विस इन अ फैक्ट्री ए रेदर देन बी और सी। तो वो अपनी सर्विसेज, उसके पास चॉइसेस बहुत हैं, ए बी सी, किसी भी फैक्ट्री में जा सकते हैं। तो ये क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस, कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो यूजेस हैं उसके बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड यूजेस। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इस सभी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं ऑफ चॉइस। इट इज़ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नेक्स्ट देखो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? चूज़ करना, वो ही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि किस नीड को पहले फुलफिल करें और किस नीड को बाद में, तो वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक्स इज़ असेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। दैट वी मस्ट कॉन्फ्रेंट ऑनिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ अवर मीन्स आर स्केर्स। हमें पता है स्केर्स क्या है, मीन्स क्या है? स्केर्स इन रिलेशन टू अवर वांट्स, जितनी ज़रूरतें हैं उतने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। एंड दैट द मीन्स ऑफ हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, हमारे पास उस पैसे को खर्च करने के बहुत ज़्यादा
यूजेस हैं कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है ABC, तो कहीं भी पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने यहाँ तक राइट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।